हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल फिट होम मेकर जर्नी में। तो मैं हूँ शुभश्री और ये है मेरा टी। तो अभी सुबह सुबह चाय के साथ में आ गई आप लोगों से गप्पे लड़ाने के लिए, क्योंकि मुझे आज बिल्कुल मन नहीं है कुछ और दिखाऊं, क्योंकि काम तो वैसे ही घर पर रहता है, डेली काम क्या दिखाऊं आप लोगों को। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा गप्पे लड़ा लेते हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा सुनकर, शायद आप लोगों को भी अच्छा लग सकता है। तो ये जो चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, पहले मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अभी जस्ट मेरा ये फर्स्ट चाय है, तो चाय के बिना मेरा मुंह खुलता ही नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ और आराम से आप लोगों से बात करती हूँ। सो मैं थोड़ा सा झुक के बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना सूर्य देवता जी आए हैं, तो यहाँ पे धूप हो रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को देख नहीं सकती थोड़ा सा, इसलिए। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ जो है शेयर करती हूँ जो मेरे लाइफ से जुड़ी हुई है। अभी तक मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में ये रहे। तो ये मेरा सॉरी, मुझे थोड़ा सा कफ का प्रॉब्लम हो गया है। सुबह सुबह तो होता ही रहता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया कि थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं बात करती हूँ मेरी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में, जो शायद मेरी बात सुन के किसी को हेल्प हो जाए। तो मेरा जो हेल्थ प्रॉब्लम है आफ्टर माई प्रेगनेंसी, तो ये सारी चीज़ जो है शुरू हो गया था। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं नेगलेक्ट हुआ है, तो इसलिए मैं अभी सफ़र कर रही हूँ, तो ये किसी के साथ ना हो। तो मेरी प्रेगनेंसी के बाद मेरा अचानक से 7 मंथ्स में, तो अचानक से मेरी बॉडी पेन करने लगा, मेरा पैर जो है फूल गया, स्वेलन होने लगी पैरों में। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकती। और मैं उसी टाइम दिल्ली में थी, तो दिल्ली में क्या होता था, चिकनगुनिया का जो है वहाँ पे चल रहा था उसी टाइम। एक एक सीज़न होता है ना, डेंगू का टाइम, चिकनगुनिया का टाइम, तो उसी टाइम चिकनगुनिया का कुछ चल रहा था। तो मुझे लगा कि वही है, क्योंकि सारे के सारे सिम्टम्स वही थे। तो इसलिए मैंने दिखाया, बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। मैं बहुत लंबा कहानी आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूँगी, शॉर्टकट में बता देती हूँ कि जब प्रेगनेंसी का टाइम था तो उस टाइम मैं थायराइड मेडिसिन ले रही थी। और प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, मैडम ने मना कर दिया था, जो मैडम मेरी डिलीवरी करवा रहे थे उन्होंने मना कर दिया था, जो जो मेडिसिन आप खा रहे हो वो सारा बंद कर दो। मतलब जो थायराइड की भी मेडिसिन थे उन्होंने बंद करवा दिया था। तो 7 मंथ्स के बाद मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। उस टाइम मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, उसके बारे में जानूं और उसके बारे में क्योर होने की सोचूं। वैसा कुछ नहीं था, बस डॉक्टर को दिखाना है और मेडिसिन ला के खाना है, बस वही चीज़ था। तो वही हुआ, मेडिसिन खाई, सब कुछ ठीक हो गया। फिर धीरे 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 मुझे अभी मालूम पड़ रहा है कि धीरे धीरे करके मेरा बॉडी जो है बहुत वीक होता गया। और एक मैडम थी, उन्होंने देखा मेरा पहले वाला जो टेस्ट वगैरह था, उन्होंने देखा कि मेरा विटामिन D3 का प्रॉब्लम था। तो मैं मेडिसिन भी खा रही थी, तो उन्होंने मुझे एक सजेस्ट किया। तो उन्होंने भी पहले भी बोल दिया कि ये सारी चीज़ कोई मतलब कोई डॉक्टर नहीं बोलेगा, और मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी, अब तुम्हारा एज बहुत कम है, तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। जब D3 का कोई विटामिन का जो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है ना, सारे विटामिन्स के बारे में मैं नहीं बोल सकती, मैं बस बोल रही हूँ कि विटामिन D3 के बारे में। अगर ये वाली प्रॉब्लम तुम्हारी स्टार्ट हो जाती है ना, तो ये लाइफ टाइम तक चलेगा। मतलब कभी कम हो सकता है, कभी क्योर हो सकती हो, कभी फिर बढ़ सकता है, लेकिन मेडिसिन तुम्हें लेना पड़ेगा। अगर विटामिन D3 का किसी को प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप जाके पहले, आपको अगर थकान से लग रही हो, आप कुछ काम नहीं कर पा रही हो, हड्डियों में पेन हो, और मतलब थकान से लगता है, आपको पता चलता है ना कि मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ, पूरा थक रही हूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बॉडी पेन कर रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो प्लीज़ जाके थोड़ा सा चेक करवा दीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बीमारी बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ी परेशानी जो है क्रिएट कर सकती है। तो इसीलिए मैं जाके दिखाई। मेरा विटामिन D3 का प्रॉब्लम था, उन्होंने बोला कि तुम दिखाना, मेडिसिन खाना, जो भी सही अमाउंट होता है। विटामिन D का जो मेडिसिन है वो नॉर्मली आप लोगों को दुकान में मिल सकती है, मतलब आप लोगों को फार्मेसी में मिल सकती है, लेकिन आपको क्या करना है, पहले टेस्ट करवाओ, सही अमाउंट दिखाओ। टेस्ट करने के बाद आपको निकल के आएगा ना अपना कितना है, इनसफिशिएंट है, डेफिशिएंसी है, सफिशिएंट है, क्या है, उसी हिसाब से आप लोगों को
मेडिसिन दिया जाएगा खाने के लिए। तो ये सही है, मैं अभी भी करवा रही हूँ, 6 महीने में टेस्ट करवा रही हूँ, मेडिसिन खा रही हूँ। और दूसरा जो है मेरा थायराइड का प्रॉब्लम मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था, बिल्कुल भी। तो मैंने भी एक बार थायराइड का मतलब टेस्ट करवाया था, लेकिन उसमें कुछ नहीं आया। तो अभी मैं नवी मुंबई में हूँ, तो यहाँ पे मैंने दिखाया, मेरा बॉडी इतना पेन कर रहा था 1 साल से। मतलब जब लॉकडाउन और कोरोना का सिचुएशन था, अभी भी कोरोना की सिचुएशन है, बस उस टाइम जो लॉकडाउन चलता था उस टाइम मैंने कुछ भी नहीं, मतलब डॉक्टर के पास जाना ही भूल गई थी। जितना भी बॉडी पेन कर रहा था, घर पर थी, कोई नहीं था, बस हम लोग ऐसे मैनेज कर रहे थे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब मैं नवी मुंबई आ गई तो मुझे मैनेज करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल लगा, क्योंकि तबीयत इतना मेरा ख़राब होता था। तो उस टाइम मैंने दिखाया और थायराइड की जो है मैंने टेस्ट करवाई, तो सब कुछ प्रॉब्लम मैंने बता दिया, मुझे क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं। मुझे आधा घंटा लगा मेरी प्रॉब्लम मतलब डॉक्टर को बताने के लिए। सो मेरा थायराइड का टेस्ट हुआ, सब कुछ टेस्ट हुआ, सब टेस्ट हुआ। जो भी थकान सी लग रही है, जो कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ, बॉडी पेन हो रहा है, एंकल पेन हो रहा है, सब कुछ मैंने डिटेल्स डॉक्टर को बताया और उन्होंने सब कुछ रिपोर्ट दिया, जो जो भी इसके कारण हो सकता है सब टेस्ट करवाया उन्होंने। और बेसिकली मेरा निकला कि मेरा थायराइड का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मुझे हाइपोथायराइडिज्म है। तो अभी भी मैं सफ़र कर रही हूँ, बस इतना मुझे रिलैक्स हुआ है जब मैं मेडिसिन ले रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील हुआ है और मैं काम कर पा रही हूँ। और कभी कभार बॉडी पेन इतना ज़्यादा करता है कि मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, मुझे मतलब लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, इसके वजह से मुझे बॉडी पेन कर रहा है। मतलब सब मसल्स में मुझे इतना पेन और इतना दर्द महसूस होता है ना, मैं क्या बताऊँ। जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं और उसके बाद जो एक स्वीट सा पेन होता है ना, वैसे पेन मेरी बॉडी में है। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ ये सारी चीज़। अगर आप लोगों को ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्ट कीजिए और सही अमाउंट में मेडिसिन खाइए, तभी आप लोग ठीक रह सकते हो। नहीं तो ये बीमारी अगर बढ़ गई ना, मतलब हमारे एज जब बढ़ता है ना, तो ये बीमारी अच्छे से क्योर नहीं होती, बहुत बड़ा हो जाता है, तब हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा एज हो चुका होता है और हम इतनी जल्दी भी क्योर नहीं हो सकते। तो चलिए, मेरा जो प्रॉब्लम है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अभी भी मैं अपना काम कर रही हूँ, एक्सरसाइज के बदले मैं अपना घर का काम कर रही हूँ। सो इसलिए मेरा चैनल का नाम है फिट होममेकर जर्नी। देखती हूँ मैं कब फिट बनूँगी आपके लिए, और आप लोगों का कमेंट, अच्छा कमेंट आएगा मेरे लिए। तो चलिए, टाटा बाय बाय।